नमस्कार। आज हम बात करेंगे संध्या उपासना की। ये एक बहुत ही प्राचीन वैदिक विधि है जो सदियों से मानसिक और आध्यात्मिक शांति का रास्ता दिखाती आई है। पर इसे सिर्फ एक पूजा पाठ या अनुष्ठान समझना ठीक नहीं होगा। ये असल में खुद से जुड़ने का एक रोज का अभ्यास है। तो आइए इस गहरी प्रक्रिया के हर एक कदम को ठीक से समझते हैं। अब देखिए, इस पूरी उपासना के दिल में, इसके केंद्र में है ये शक्तिशाली गायत्री मंत्र। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ज्ञान के प्रकाश के लिए की गई एक यूनिवर्सल प्रेयर है, एक सार्वभौमिक प्रार्थना। इसके हर एक शब्द में एक बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है। तो उपासना की शुरुआत होती है ओम से, पर आखिर ये है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है। ये अ, उ और म इन तीन अक्षरों के मेल से बना है, जो ईश्वर के विराट, हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ यानी अलग-अलग स्वरूपों को दर्शाते हैं। मतलब सोचिए, एक ही शब्द में पूरे परमात्मा का सार समाया हुआ है। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 मुख्य हिस्सों में समझने वाले हैं। शुरुआत होगी गायत्री से, फिर हम तन और मन की शुद्धि के बारे में जानेंगे। इसके बाद आएगा प्राणों का विस्तार यानी प्राणायाम, फिर सृष्टि और कर्म पर चिंतन, ईश्वर की हर जगह मौजूदगी का अनुभव और आखिर में समर्पण और शांति की प्रार्थना। तो चलिए, सबसे पहले कदम के साथ शुरू करते हैं जो हमें इस उपासना के दिल तक ले जाता है, यानी गायत्री मंत्र। हम सिर्फ इसका जाप नहीं करेंगे, बल्कि इसके गहरे मतलब में भी उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ हर शब्द का एक बहुत गहरा मतलब है। जैसे भोः, इसका मतलब है वो जो हमें हमारी जान से भी प्यारा है। भुवः यानी वो जो हमारे सारे दुख खत्म कर देता है। और स्वः मतलब जो खुद ही सुख का रूप है। तो इस तरह हम उस पूरी सृष्टि को बनाने वाले के शुद्ध रूप का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि हमेशा अच्छे कामों की तरफ ही लगे। उपासना का अगला और बहुत जरूरी कदम है शुद्धि। और ये सिर्फ बाहर से साफ सुथरा होना नहीं है, बल्कि प्रार्थना से पहले अपने शरीर और मन दोनों को तैयार करने की एक प्रक्रिया है। तो शुद्धि की शुरुआत होती है आचमन से। इसमें करना क्या होता है? दाहिनी हथेली में थोड़ा जल लेकर मंत्रों के साथ उसे 3 बार ग्रहण किया जाता है। देखने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। तो सवाल उठता है कि ऐसा करते क्यों हैं? देखिए, इसके 2 मकसद हैं। एक तो शारीरिक स्तर पर ये गले को साफ करता है, और दूसरा जो ज्यादा जरूरी है वो है इसका सांकेतिक मतलब। ये प्रार्थना से पहले हमारी बोली को, हमारी वाणी को शुद्ध करने का प्रतीक है, ताकि हम जो भी कहें वो पवित्र और सोच समझ कर कहें। आचमन के बाद बारी आती है अंग स्पर्श की। इसमें भी जल का इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग तरीके से। जल लेकर कुछ खास मंत्रों के साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों को छुआ जाता है और हर अंग को ऊर्जा देने की भावना रखी जाती है। और ये सिर्फ कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे सारे अंग, हमारी सारी इंद्रियां मजबूत बने, शक्तिशाली हों। ये अपने ही शरीर के प्रति जागरूक होने का, उसे दिव्य ऊर्जा से भरने का एक बहुत सुंदर तरीका है। और शुद्धि का जो आखिरी हिस्सा है वो है मार्जन। मार्जन का सीधा सा मतलब है पवित्र करना। इसमें मंत्र पढ़ते हुए शरीर पर जल छिड़का जाता है, एक तरह से पूरी शुद्धि की कामना करते हुए। तो शरीर और मन की शुद्धि के बाद अब हम अपने अंदर की ऊर्जा पर ध्यान लगाते हैं। अगला पड़ाव है प्राणायाम। और हाँ, ये सिर्फ सांस अंदर बाहर करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है अपनी जीवन शक्ति का विस्तार। प्राणायाम शब्द को ही अगर हम तोड़कर देखें तो ये 2 शब्दों से बना है। प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जीवन शक्ति, और आयाम यानी उसे फैलाना, उसका विस्तार करना। तो इसका असल मकसद ही यही है, अपनी जीवन ऊर्जा को काबू में करना और उसे बढ़ाना। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है। बस सीधे बैठना है और पहले पूरी ताकत से सांस को बाहर छोड़ना है और फिर रुक जाना है। इसके बाद धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और फिर रुकना है। इस एक साइकिल को सिर्फ 3 बार दोहराने से ही आप महसूस करेंगे कि मन कितना शांत और फोकस्ड हो गया है। अब तक हमने जो भी किया वो शरीर से जुड़ा था। अब हम और गहरे उतरते हैं, चिंतन की तरफ। यहाँ अगमर्षण मंत्रों के जरिए हम सृष्टि की रचना और ईश्वर के न्याय पर सोचते हैं, मनन करते हैं। ये मंत्र हमें सृष्टि की शुरुआत पर सोचने के लिए कहते हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ निराकार था, एक तरह की कॉस्मिक नाइट। और फिर उसी शून्य से, उसी निराकार से ये सूरज, चांद, धरती, पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बन गया? और इस पूरे चिंतन का जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है,
वो ये एहसास है कि एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह है और वो न्याय करती है, वो हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का फल देती है और इस न्याय से कोई नहीं बच सकता। यही समझ हमें गलत काम करने से रोकती है और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है। चिंतन के बाद अब वक्त है अनुभव करने का। मनसा परिक्रमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि हर दिशा में ईश्वर की मौजूदगी को मानसिक रूप से महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का अभ्यास है। इसमें हम हर दिशा को ईश्वर के एक रूप से जोड़ते हैं। जैसे हम पूर्व दिशा में ईश्वर को ज्ञान के स्वामी यानी अग्नि के रूप में देखते हैं, दक्षिण में शक्ति के स्वामी इंद्र के रूप में, और इसी तरह हर दिशा में। इससे होता क्या है, हमारी चेतना फैलती है और हमें हर तरफ ईश्वर की सुरक्षा का एहसास होता है। और अब हम इस उपासना के आखिरी चरण पर पहुंचते हैं, जो है समर्पण और प्रार्थना का। यहां हम अपने सारे कर्मों को ईश्वर को सौंप देते हैं। उपस्थान, इसका मतलब ही है पास बैठना। इन मंत्रों के जरिए हम ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि हम उस सर्वशक्तिमान, उस प्रकाश से भरे हुए परमात्मा के बिल्कुल पास हैं, मानो उनकी गोद में सुरक्षित बैठे हों। ये एक बहुत ही गहरा, बहुत पर्सनल अनुभव है। और फिर सबसे आखिर में आता है समर्पण मंत्र। ये एक बहुत ही विनम्र, एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना है। इसमें हम कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमने जो भी अच्छे काम किए हैं वो सब हम आपको अर्पण करते हैं, ताकि हमें जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल सकें। और इस पूरी उपासना का अंत होता है शांति की इस प्रार्थना के साथ, ओम शांति शांति शांति। ये शांति सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। इन शब्दों को बस कुछ पल के लिए अपने अंदर गूंजने दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां हमारा ध्यान 1000 चीजों में बटा हुआ है, क्या इस तरह का एक रोज का नियम, एक रिचुअल हमारे मन के लिए एक एंकर, एक लंगर का काम कर सकता है? क्या ये हमें वो स्थिरता दे सकता है जिसकी हमें तलाश है? इस पर सोचिएगा जरूर।